कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। हदीस उठा के, अपने काम की हदीस उठा के, जो सामने हदीस रखी आती है स्टूडेंट तो वही पढ़ते होंगे। अगर हक पे देखा जाए ना तो हक की बात हम करेंगे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी तरह मसले माविया की, हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तीसरा कोई आकर अगर कुछ कहता है तो तीसरे के बारे में जो है हजरत अमीर माविया ने क्या कहा था, हजरत माविया ने तो उसको जवाब दिया था। उसने बोला कि इन दोनों की, हजरत अली की हजरत माविया की गहरी दुश्मनी हुई। ये जो स्टूडियो चल रहा है, और अगर तुम बोलते हो कि YouTube की कमाई नहीं आ रही तो नीचे जाके वीडियो देख लो, हमने पोल खोली है, इसके मुंह से उगला हुआ है। इन्होंने अपने मुंह से बोला कितना प्रोड्यूस कर रहा है इसका चैनल। इस्लाम को मजाक उड़ा रहे हैं ना कि जाहिर है एक अकेडमी इतनी बड़ी बनाई गई है, रेंट पे है वो, उसका किराया कम से कम भी मेरी नजर में 20-25 हज़ार रुपए से कम नहीं होगा। अच्छा, वो भी इतने जलील लोग हैं जो इसके पास जा रहे हैं, वो भी चाय समोसे वीडियो बनाते हैं कि मिर्जा ने हमें चाय पिलाई, समोसा खिलाया। भाई अस्सलाम वालेकुम जी, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शॉर्ट क्लिप है, ये देखें फिर आते हैं। कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। जी कामरान, आपने सुना ये क्या कह रहे हैं और उस बारे में आपका क्या ख्याल है? नाउज़ बिल्लाह, ये अगर हजरत अली के ज़माने में होता तो हजरत माविया और मुगीर इब्ने शोबा के खिलाफ तलवार उठाता। तो यार मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इनसे कि जो फजूल बातें करते ना, अब आपने अपने स्टूडेंट के सामने इनकी दुश्मनी रख दी, इनके ये मामला रख दिए, लेकिन इनकी आपस में दोस्तियाँ, इनके आपस में बातें, और किस बुनियाद पे इनकी जो आपस में मतलब सियासी एक जंग हुई थी, किस बात पे हुई थी, ये कुछ भी नहीं बताते। आप इतने होशियार हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के करके अपनी चुनी हुई हदीसें उठा के, अपने काम की हदीस उठा के आपने लोगों के सामने रख दिए हैं। तो पूरी शान बयान करो, पूरी दोनों की जिंदगियाँ बयान करो, मौला अली की और हजरत, और मैं क्या कहूँ कि हजरत माविया की, ज़ाहिर है उनकी शान रखो लोगों के आगे, तो पता चले ना कि किस बुनियाद पे जंग थी, किस बुनियाद पे दुश्मनी थी, किस बुनियाद पे मामला थे। तो ये तो कुछ भी नहीं करते, प्रोपेगेंडा है साहब। अच्छा कामरान, इसमें मैं जी और स्टूडेंट को के जो सामने हदीस रखी आती है, स्टूडेंट तो वही पढ़ते होंगे ना। अगर हवाला भी दे देता है तो आप वही पढ़ते हैं। आप पूरी, ज़ाहिर है एक हदीस की किताब इतनी बड़ी होती है, मोटी, उसमें लाखों हदीसें हैं, आप सारी तो नहीं पढ़ते होंगे ना। सारी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। आप पढ़ ही नहीं सकते तो आप ज़ाहिर हजरत माविया को गलत तसव्वुर करेंगे। देखो, अगर हक पे देखा जाए ना तो हक की बात हम करेंगे तो मौला अली हक पे थे, बेशक हक पे थे, लेकिन आप पूरी अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा ये मामला थे क्या। आपको कुछ भी नहीं पता तो आप गलत समझते हो हजरत माविया। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की कामरान आपने। देखें, आपस में इख्तलाफात थे, इससे कोई वो नहीं कहेंगे कि नहीं थे या कुछ भी थे। आपस में इख्तलाफात थे और इख्तलाफात की ही बिना पर जो है वो जंग हुई, दुश्मनी हुई, जो भी हुआ। लेकिन उससे पहले की बात भी आप करें ना, उसके बाद की भी कर लेना, उसके बाद की भी कर लें, पहले की भी कर लें, फिर हजरत हसन की भी बात कर लें, फिर आगे के मामला जो भर रहे हैं वहां की भी बात कर लें। आप तो इस तरीके से देख रहे हैं, शदीद इख्तलाफात, और ऐसा आपने बना दिया कि बिल्कुल ऐसी कोई दुश्मनी हुई है, और आप जो है फिर वो एक फिरके की तरह आप भी वही बात कर रहे हैं कि जी हम भी वो, और ताम तबेड़ा लेके चढ़ जाते हैं। और अच्छा, यही से दोगलापन देख लो आप कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम तो अपनी इज्जत करें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर आप तलवार भी तान लो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पूरी तरह मसले माविया की, हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गलत नहीं थे। आप अच्छे से जानते हो वो उनकी हिस्ट्री पूरी खराब नहीं थी। आप सिर्फ अपने मतलब की मनगढ़ंत हदीसें रखते हो। आप इज्जत इसी वजह से करते हो क्योंकि आपने जवाब देना ऊपर जाके। बिल्कुल ऐसी बात है। और एक और मिसाल यहाँ पे देना चाहूंगा कि देखें, आपस में जब शदीद इख्तलाफात हो जाते हैं, शदीद लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो तीसरा कोई आकर अगर कुछ कहता है तो तीसरे के बारे में जो है हजरत अमीर माविया ने क्या कहा था, तो कामरान उस बारे में जरा बताइएगा। एक रोमी कुत्ता था, उसने बोला कि हजरत माविया ने तो उसको जवाब दिया था। उसने बोला कि इन दोनों की, हजरत अली की हजरत माविया की गहरी दुश्मनी हुई है, तो ये मौका अच्छा है कि हम जो है ना अटैक कर दें। कहाँ अटैक कर दें? उसने मौला अली की, ज़ाहिर है वो चल रही थी, वो खलीफा थे, वक्त के खलीफा थे आप, तो उस टाइम इनको, यानी कि हजरत माविया को पता चल गया ये बात कि वो कभी भी हमला कर देगा, जंग छेड़ देगा। तो उसको एक खत लिखा आपने बोला कि ए रोमी कुत्ते, तूने ये दुश्मनी हम दोनों के बीच की है, और अगर तूने मेरी आंख से मौला अली को मेरी आंख से देखा ना तो तेरे धड़ से सर अलग कर दूंगा। तो ये बातें तो आप ये बयान करो ना, आप क्यों नहीं करते? आप सिर्फ दुश्मनी बयान कर देते हो, वो बातें बयान कर देते हो। पूरी बातें बयान किया करो ना कि मौला अली की साइड भी लेते थे, मौला अली के अगर वो दुश्मन हो गए थे या उनके इख्तलाफात थे, उसके अलावा भी तो बयान करो ना।
आप तो दोगलापन दिखा रहे हो, अच्छा, एक फिरका बना के बैठ गए हो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कामरान की ये जो झुकाव इनका जो उस तरफ है, कहीं जो ये इनका जो तजलील आमेज जो रवैया रहता है उन्हें लेकर, तो ये मेरे ख्याल से ये फंडिंग के चक्कर में लगे पड़े ताकि वहां से भी थोड़ी बहुत फंडिंग इनको मिल जाए। फंडिंग तो बहुत जगह से आती है। अच्छा, और ईरान दूसरी भी बात शायद तो इनको अब दे रहा है अब कुछ। तो खुद भी फंडिंग इनकी यूट्यूब दे रहा है। यूट्यूब दे रहा है, और ये आपको इस चक्कर में भी लगे हुए शायद ईरान इधर से भी कुछ माल वाल आ जाए। मुझे तो आप इस ये तरीके- बताओ कि ये दावा करते हैं कि मैं अब पेंशन पे चला रहा हूँ सब, जी, और फिर ये भी बोलते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज है और मेरे एकेडमी का खर्चा उठा रहा है चैनल, यानी कि इतना वो प्रोड्यूस कर रहा है कि मेरे चैनल का खर्चा चल रहा है। तो मुझे बताओ, इनके जो घर की, इन्होंने बताया था कि वो 40,000 रुपए रेंट आता है इस्लामाबाद वाले घर का, उसमें बीवी बच्चे घर किस तरह चला लेते हैं। आजकल के तो बिजली के बिल भी 30-40 हजार के आते हैं, तो घर कैसे चला रहे हैं, सोचने की बात है, जरा सोचना जरूर इस बात पे। और रही बात यूट्यूब की कमाई, तो ये जो स्टूडियो चल रहा है, और अगर तुम बोलते हो कि यूट्यूब की कमाई नहीं आ रही, तो नीचे जाके वीडियो देख लो, हमने पोल खोली है, इसके मुंह से बुला हुआ है, इन्हें अपने मुंह से बोला है कितना प्रोड्यूस कर रहा है इसका चैनल, ऐसा ही है। मोनेटाइज है, इन्हें पूरा खुद बयान दिया है। अच्छा, ये बात तो अच्छा, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, इंटरनेशनल बकचोदियां कर करके ये माल कमा रहे हैं, और ये फनी कंटेंट ले लिया इन्होंने, बाबे दे कोई शय नहीं फलाना ढिमकाना, उसमें मेम्स बना ली, थोड़ी सी चीजें लगा दी, ऐड कर दी, क्योंकि इसको पता है कि ये फनी कंटेंट चलता है, तो इस्लाम को इस लाके भाईजान आप इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं। ये सीधी और साफ सी बात बिल्कुल यही कहेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप खुद अंदाजा लगाएं कि जाहिर है एक अकेडमी इतनी बड़ी बनाई गई है, रेंट पे है वो, उसका किराया कम से कम भी मेरी नजर में 20-25 हजार रुपए से कम नहीं होगा। फिर वहाँ का ऐसा ही बिजली है। का बिल भी कम से कम 12-15 हजार से कम नहीं आता होगा, बिल्कुल बल्कि ऐसा ज्यादा ही ही है। आता होगा। बिल्कुल तो ऐसा उसका लाखों रुपए मेरी नजर में जो है ना उसका खर्चा है, क्योंकि चाय समोसे अगड़म शगड़म ये बोलते हैं ना कि मैं ये खिलाता हूँ वो खिलाता हूँ, और ताने देते हो कि मैं खिलाता हूँ अपनी जेब से, तो जेब से नहीं खिलाते। ये आप खुद अंदाजा लगाएं, 50,000 रुपए किराया आ रहा है, 40,000 इनको इनके इस्लामाबाद के घर का, तो ये कहाँ से खर्चा चला रहे होंगे? और क्या रहे हैं आप? अच्छा, एक मिनट कामरान, अच्छा वो भी इतने जलील लोग हैं जो इसके पास जा रहे हैं, वो भी चाय समोसे वीडियो बनाते हैं कि मिर्जा ने हमें चाय पिलाई, समोसा खिलाया। भाई जलील भी तो क्या रहा है वो तुम्हें, दलील नहीं, वो खुद दलील हो रहे हैं वीडियो बना हाँ के, ना, तो क्योंकि वो- उनकी जेब में खुद के पास पैसे नहीं है खाने आपके के पास शायद। पैसे नहीं है तो 30 रुपए का समोसा, 50 रुपए की चाय। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, हम पहले भी ऐलान किया था, हम यहाँ आ जाओ, हम पिलाएंगे। 80 रुपए, हम 80 रुपए नहीं, हम आपको वीआईपी खाना खिलाएंगे, हम आपको वीआईपी चाय पिलाएंगे, जो शायद शेयरटन में भी आपने नहीं पिया। 500 रुपए का सिर्फ हमारे टाइम में जब हम जाते थे, अब तो हमें शौक ही नहीं है, 500 रुपए का कप आता था उस दौरान। आप अगर बोले तो हम पिलाएंगे आपको। वैसे तुम्हारी औकात से बाहर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तुम्हें ये सब पिलाया जाए। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के एनजेड पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।